हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग लाभ हानि की सीरीज चला रहे हैं। तो लाभ हानि का पहला पार्ट मेरा आ चुका है और जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है इसका और वहाँ पे वो देख सकते हैं इसका पहला पार्ट। और उसके बाद ये सेकंड पार्ट आपका आएगा और बेहतरीन तरीके से सब लोगों को सीखना है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियोज़ बना रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग क्या करिए, इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमें इससे क्या रहता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें जो है हमारे व्यूअर्स बहुत से हैं, हमारे सब्सक्राइबर बहुत से हैं जो हमें देखना चाहते हैं, हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने के लिए। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि आप इसमें शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। जहाँ भी आपको कोई भी मित्र ऐसा है जो पढ़ता है या पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए शेयर कर दीजिएगा, वो इससे लाभ ले सकेगा। साथ ही साथ क्या करना है आपको, साथ ही साथ आपको जो है इस तरीके से सारी वीडियो देखती रहना है, उससे आपको मेहनत मिल जाएगी। सही है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो लाभ हानि का पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि यदि एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। मैंने कहा था जब भी लाभ कमाने की बात आती है तो लाभ कमाने की बात क्या आती है, वो क्या करेगा, आपका लाभ को 100 में जोड़ देंगे। अगर लाभ को 100 में जोड़ेंगे तो 24% लाभ है, तो इसका मतलब 124 हो जाएगा। 124% हमारे पास आ रहा है और कब हो रहा है वो 3100 रुपये में बेचने पर। तो 3100 रुपये में बेच रहा है, यानी 124% जो है वो 3100 के बराबर हो जाएगा हमारे हिसाब से। सही है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है इस वस्तु की लागत कीमत बताइए। और लागत कीमत हमेशा 100% होती है, ध्यान रखिएगा। जो मैं लाभ जोड़ रहा हूं वो मैं किस में जोड़ रहा हूं, लागत कीमत में जोड़ रहा हूं। तो इसका मतलब 124% 3100 के बराबर है, तो 100% बताना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करूंगा, 100% निकालने के लिए मैं 124 एक की वैल्यू निकाल लूँ पहले चाहे तो। सही है। तो 3100 बटे में, देखो जब ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आते हैं तो बड़ी संख्या कहाँ आ जाती है, बटे में आ जाती है, भाग में आ जाती है। और 100 से गुणा कर देता हूँ 100% निकालने के लिए, तो ये 100% हो जाएगा आपका। अब इसे काट लेते हैं। अगर काटूं, देखो यहाँ पे मैं काटूं 31 से, 31 एकम 31 0 0 31। अगर देखूं तो 31 चौका कितने होंगे, 31 चौका होंगे आपके पास 124। 4 से काट दो, ये 25 बार जाएगा आपका। यानी कि हमारे पास जो 100% की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25। और 100 की मल्टीप्लाई कर दें तो 25 × 100 बराबर 2500। तो 2500 रुपये इसकी कहीं ना कहीं लागत कीमत रही होगी। सही है। इसकी जो लागत कीमत रही होगी वो आपकी कितनी रही होगी, 2500 रुपये रही होगी। तो इसी तरीके से जब भी आपका लाभ की बात करे, जब भी लाभ की बात करे तो आपको क्या करना है, 100 में प्लस कर देना। और हानि की अगर बात करता है, यहाँ पे नहीं की है उसने, लेकिन अगर हानि की बात करता तो हम 100 में घटा देते। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको रखना है। और चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कह रहा है 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। मतलब 20% का लाभ जो है उसे विक्रय मूल्य के रूप में प्रतिशत बताना है। तो 20% हमारे पास है और 20% को जो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 20% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 20/100 कर दूंगा, बताओ। इसका मतलब 0 0 काटा तो ये आ जाएगा आपका 1/5। तो 1/5 आया। ये मेरे पास सीपी आ रहा है, जो लाभ मिल रहा है मुझे, ये प्रॉफिट आ रहा है। तो सीपी पे प्रॉफिट हमारा 20% हो रहा है। वो कह रहे विक्रय मूल्य पे बता दीजिए इसको। अगर विक्रय मूल्य पे बताऊं तो विक्रय मूल्य का मतलब ये है सीपी, मतलब 5 रुपए में चीज खरीदी है और 1 रुपए का लाभ लिया है, इसका मतलब 6 रुपए में बेची होगी। बताइए 6 रुपए में बेची होगी, तो 6 रुपए पे यानी विक्रय मूल्य हो गया, इस पे 1 का लाभ बता रहा है इंटू 100। तो कितना हो जाएगा 100/6। इससे करें तो 50/3, यानी कि इसे बोल सकते हैं हम 16 सही 2/3%। आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि 1/6 की वैल्यू अगर परसेंटेज में बदली जाए तो वो सीधे सीधे क्या होती है, 16 सही 2/3% होती है। और ये विक्रय मूल्य पे आपका क्या मिल गया, लाभ मिल गया। सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो जरा। इतना ध्यान रखना कि जितने भी आप वीडियोस देखते हैं, एक वीडियोस में आपको इतने सवाल करा दूंगा कि आपको एक ही सफिशिएंट हो जाएगी, एक ही पर्याप्त हो जाएगी अच्छे खासे रिवीजन के लिए। और जो सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ही। रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, सिर्फ मात्र एक वीडियो में ही आपका अच्छा खासा लाभान्वित हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। कह रहा है किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। अगर 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, इसने 104 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 78 रुपये। फिर वो कह रहा है कि 60 रुपये में बेचा जाता तो क्या हानि होती। तो मैं 100% निकाल दूं तो 100% क्या होगा मेरे पास, 78 बटे में 104 और इंटू में हो जाएगा हमारा 100। काट लें इसको जरा, इसे काट लेते हैं, 4 से काट देते हैं जरा। 4 से, चलो 4 से 2 से काट देते हैं। तो 2 से काटा 52 बार आ जाएगा ये आपका। ये आ जाएगा आपके पास 3 और 9, तो 13 चौका 52, 13 तियाँ 39, फिर 4 से काट दो 25 बार, नहीं 25 तियाँ कितने हो जाएंगे। तो 100% वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी।
यानी चीज़ जो है वो लागत कीमत जो है उसकी कितनी है, 75 रुपये है, और 78 रुपये में बेच रहा था जब 4% का लाभ ले रहा था। कह रहा है 60 रुपये में बेचे। अगर वो 60 रुपये में बेचता है तो सीधी सीधी बात है, अगर 60 रुपये में चीज़ को बेच रहा है, ये हमारा SP हो जाएगा। और CP हमारे पास कितना दे रखा है, CP दे रखा है उसने 75 रुपये। तो देखो SP हमारे पास 60 रुपये और 75 रुपये उसका CP है, यानी 75 रुपये की खरीद है और 60 रुपये में बेच रहा है, तो 15 रुपये का नुकसान हुआ। 75 माइनस 60, ये क्या हो जाएगा, हानि। ये हो जाएगा हानि, लॉस। तो हानि कितना आ रहा है, 15 रुपये, यानी 15 रुपये का नुकसान हो रहा है आपका। कितने पे हो रहा है ये 15 रुपये का नुकसान, तो 15 रुपये का नुकसान 75 रुपये पे हो रहा है। तो 75 रुपये पे नुकसान हो रहा है 15 का, तो 15 का लाभ हानि हो रही है 75 रुपये पे इंटू 100। ये आएगा हमारे पास क्या, परसेंटेज लॉस। से लॉस परसेंटेज अगर हम देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 15 पंजे 75, 5 से काट दो तो कितना आ जाएगा, 20%। यानी नुकसान जो हानि हो रही है आपकी, हानि कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है। सही है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है आपसे, सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ ही रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। आप वहाँ देखिए सारे क्वेश्चन को, और मैं यहाँ पे सॉल्व करता जा रहा हूँ उन्हें। सही है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता जा रहा हूँ उन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वो आपका कि 20 रुपये में 20 सेब 100 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे। सही है, तो 100 रुपये में कितने बेच रहा है वो, 20 सेब बेच रहा है। सही है, तो 20 रुपये में देख लेते हैं, 20 सेब 100 रुपये में, 100 रुपये में उसने 20 सेब खरीदे और उस पर उसे लाभ हो रहा है। सही है, 20% का लाभ। तो उसने कितने खरीदे थे ये देख लेते हैं ज़रा इसको। तो सीधी सीधी बात है, अगर हम देखें तो लाभ होगा 120 होगा। 120 कोई संख्या रही होगी, इसका मतलब हमने क्या किया है, इसका हमने 100 बटे में 120 कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या किया होगा, ज़्यादा खरीदे होंगे। सॉरी, लाभ हो रहा है इसका मतलब हमने क्या किया होगा, कम बेचे होंगे और ज़्यादा खरीदे होंगे हमने। तो ज़्यादा के लिए हम क्या कर देंगे, 120 बटे में 100 कर देंगे। 2 जीरो 2 जीरो काट दिया, यानी 12 दूनी 24। तो 100 रुपये में कितने खरीदे होंगे हमने, 24 खरीदे होंगे। जब भी हम वस्तुओं की बात करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट आना चाहिए, और रुपए की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, तो उल्टा हो जाता है इसका। मतलब कम रुपए में ख़रीदा होगा तो हमें फ़ायदा होगा, और वस्तुएं हमने कम रुपए में ज़्यादा खरीदी होंगी तो हमें फ़ायदा होगा। इसका मतलब अगर हमने 24 वस्तुएं खरीदी होती 100 रुपये में और 20 वस्तुएं बेच दी हमने, तो इसका मतलब हमें क्या मिला है, लाभ मिला है। तो इसमें अगर पूछे तो कितने सेव होंगे आपके, तो 24 सेव हो जाएंगे आपके। सही है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। तो एक 20% के लाभ पे बेची, 120% हो जाएगा 300 रुपये के बराबर। तो 100% निकाल दूं तो 100% मेरे पास क्या होगा, 300 बटे में 120 इंटू 100, यही तो हो जाएगा। देखो 0 से 0 काट दिया, 3 से काटा ये 3 से काटा 10 बार चला जाएगा, 3 से काटा ये आपका 4 बार चला जाएगा, 3 चौक 12। इससे काट दो 25, तो 25 की और 10 की गुणा करूँगा कितना आ जाएगा, मेरे पास 250 आ जाएगा। तो 100% जो वैल्यू है, नहीं लागत कीमत मेरी कितनी है, तो 250 रुपये कह रहा है। यदि वह 235 में से बेचे तो 235 में बेचेगा, ये तो मेरे पास CP हो गई, और SP मेरे पास कितना हो जाएगा, 235। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना, लॉस कितना आ जाएगा, नुकसान कितना होगा मेरे पास, तो मेरे पास 15 का नुकसान हो जाएगा। कितने पे, 250 पे। तो 250 पे अगर मेरा 15 का नुकसान हो रहा है, तो 15 का नुकसान हो रहा है मेरा 250 पे इंटू 100, 5 से काट दो, 25 चौका 100, 25 धाम 250, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दो ये 2, तो कितना आ जाएगा, 6%। 6% की क्या आ रही है आपकी हानि, 6% की हानि आ रही है। किसी भी बच्चे को, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उनमें अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। सही है, कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, और उनके सारे के सारे सोल्यूशन कराए जाएंगे, और बढ़िया से उनसे मेहनत की जाएगी। क्योंकि इस समय देखो, एक मैं और चला रहा हूँ, ये तो मैं टॉपिक वाइज चला रहा हूँ सारे। एक मैं अगली सीरीज चलाऊंगा ग्रुप डी के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, जो 23 तारीख उनका पेपर है, 23 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहा है ग्रुप डी के। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं आपके मैथमेटिक्स के, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे कराऊंगा। उसमें आपके पास चैप्टर वाइज नहीं होगा, सारा का सारा आपका क्या पेपर वाइज होगा। हर पेपर के जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, वो मैं यहाँ कराता रहूँगा। सही है, तो वो सारे बच्चे तैयार रहें, मजबूती से बढ़िया से अपना रिवीजन करेंगे, और मैं आपका पूरा रिवीजन कराऊंगा, ध्यान रखिएगा, पूरा रिवीजन कराऊंगा मैं आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए।
तो 25% की हानि होती है। हानि का मतलब मैंने बता दिया था कि आपको 100 में घटाना है, तो 100 में अगर घटा दूंगा तो 25 घटा के 75 बचेगा, तो 75 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, तो 75 की वैल्यू आएगी 720। अब क्या कह रहा है, 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए। अब लाभ होगा तो 100 में प्लस कर देंगे तो 125 की वैल्यू चाहिए होगी, 75 की वैल्यू ये, 125 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम 720 बटे में 75 इंटू में क्या कर दूंगा मैं 125, काट दो 25 पंजे 125, 25 तियाँ 75, 3 से काट दो, ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 जीरो, और 240 पंजे कितने होगा, तो ये भी मैं ध्यान रखूँ जब भी आपके पास सम संख्या हो उसका पंजे चाहिए हो तो हाफ करके जीरो लगा दो। 24 का हाफ कितना होगा 12, 12 पे जीरो लगा दो आप, 120 हो जाएगा, 1 जीरो ही है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही है। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल कह रहा है मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा पे 15 रुपये खर्च करे, मैंने उसे 300 रुपये में बेच दिया, तो लाभ परसेंट बताइए। चलो तो 225 रुपये में ख़रीदा उसने भैया, और 15 रुपये का क्या किया उसने, 15 रुपये का उसने खर्च किया, तो खर्चा करने के बाद टोटल उसका खर्चा कितना आ गया, तो मैं कहूँगा यहाँ पे देखो 240 ही तो बैठेगा, 240 रुपये खर्चा आ गया। अब कह रहा है 300 रुपये में बेचा, और ये तो हो गया उसका CP, और SP कितना आ जाएगा उसका 300 रुपये, यानी 300 रुपये में चीज़ बेची है, और इतना तो हम देखें तो फ़ायदा कितना हुआ, आपका प्रॉफिट होगा इसमें। प्रॉफिट कितना हो गया 300 माइनस 240, यानी 60 रुपये का फ़ायदा हुआ। 60 रुपये का फ़ायदा हुआ है कितने पर, 240 पे, इंटू 100, क्या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारे पास आएगा क्या आएगा, 0 0 काटो, 4 से काटो, 4 से 24, और 24 से काट दो, कितना आएगा 25। तो कितना आंसर आ रहा है आपका 25%, बताओ। किसी को समझ नहीं है बता देना, इससे ज़्यादा आसान तरीका और नहीं है कोई। सब चीज़ बहुत आराम से और बढ़िया से करा रहा हूँ, जो से समझ नहीं आ रही आप रिपीट कीजिए, पीछे बैक कीजिए और देखते रहिए सारी चीज़ें। सही है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल कह रहा है एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% के लाभ के लिए उसे किस कीमत में बेचना चाहिए। अगर 150 रुपये लागत कीमत है तो 100% ही तो 150 के बराबर। लागत कीमत मैंने बताई थी हमेशा क्या बनाना है आपको, 100% मानना है। लागत कीमत हमेशा 100% होगी, और उसके बाद कह रहा है लाभ, लाभ जब भी करोगे 100 में जोड़ देंगे 120 हो जाएगा, तो 120 की वैल्यू निकाल दो, बस काम खत्म। कितनी होगी 150 बटे में 100 और इंटू में 120। देखो 0 से 0 काट दो, 5 से काटो, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दो ये 60 बार, तो कितना आ जाएगा 180, 60 तियाँ 180, 180 रुपये होगा, बताओ खत्म। सवालों में क्या है, कुछ नहीं, बकवास सवाल होते हैं। ठीक है, बहुत ढंग से करते रहो चीज़ें, अगर ढंग से करते रहोगे तो आपको बहुत चीज़ें आसान लगने लगेंगी, बशर्ते करना हाँ पड़ेगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं ज़रा, क्या कह रहा है वो कह रहा है आपसे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, मैं कह रहा CP हमारे पास रहा होगा, उसका 60% लिख लेते हैं, 60% हो गया लो, वो बराबर है किसके, उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर। तो विक्रय मूल्य मतलब SP के 50% के बराबर है, 50 बटे 100, तो वो 100 से 100 कोई खत्म, बात खत्म। यहाँ से ये काट दिया तो CP कितना आ जाएगा, 6 CP आ जाएगा हमारे पास, 5 SP के बराबर। तो CP अपॉन SP कितना हो जाएगा हमारे पास, तो CP अपॉन SP हमारे पास हो जाएगा 6 और 5 और 6, यानी कि 5 रुपये की खरीद पड़ी और 6 रुपये में चीज़ बेची है। 5 रुपये खरीद पड़ी और 6 रुपये में चीज़ बेची है, इसका मतलब 1 रुपये का लाभ हुआ है उसका, बताइए। अब वो क्या कह रहा है इसमें, तो इसमें कह रहा है वो कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो मैं कह रहा लाभ ही तो हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारे पास होगा, परसेंटेज प्रॉफिट देखें हम, तो क्या होगा हमारे पास 1 रुपये का लाभ हुआ है कितने पर, 5 रुपये पे, इंटू 100, तो कितना आएगा 5 दूनी 10, तो 20% आ जाएगा, बताओ 20% तो आ जाएगा। सही है। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा। अगला सवाल क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर उसे जो है राव को क्या हुआ, 20% की हानि हो गई। हानि हो गई तो 80% रह गया भैया, 100 में घटा दो तुरंत ही, 80% रह गया, कितने के बराबर है 64,000 के बराबर। सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि उस कार का लागत मूल्य 100% पूछा, 100% निकाल दीजिए। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 64,000 बटे में 80 और इंटू में 100, काट दो, 0 से 0 काट दो, इससे काट दो, 8 64, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3 0 ये 1 0 ये लगा दो, कितना हो गया 80,000 रुपये।
तो 80,000 रुपये है लागत मूल्य, जब 64,000 रुपये में बेच रहे हैं नुकसान पे। सही है। चलो अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चैन 30% के लाभ पर 240 रुपये में बेची जाती है, चैन की लागत को मूल्य बताइए। तो 130% हो जाएगा आपके पास, वो कितने के बराबर है, वो है आपका 286 के बराबर। कह रहा है कि लागत तो 100% निकालना है, 100 निकाल दो इसका, 286 बटे में 130 और इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास 100, 0 0 काट दिए। देखो 13 से काटे, 13 दूनी 26 और फिर भी 2 बचे, 13 दूनी 26, यानी कितना जाएगा 220, 220 रुपये आ जाएगा। बताओ समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है, आंसर इसका समझ में आ गया, सोल्यूशन समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं जरा, अगला क्या कह रहा है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो आपका, कह रहा है 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। सही है। तो 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेच रहा है, तो 9 वस्तुएं यहाँ लिखिए ऐसे करके। सही है, 9 वस्तुएं लिखिए और 4% की हानि हुई, 44% का लाभ। अब लाभ कमाने के लिए ध्यान रखना है उसे कम वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। 9 वस्तुएं बेच रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब कम वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। और कम के लिए क्या करें, तो हानि हुई तो 96 हो जाएगा, तो ऊपर संख्या रखो छोटी और नीचे संख्या रखो बड़ी। क्या हो रहा है, लाभ 144 का लाभ हो रहा है, बस काम खत्म। 12 अट्ठे 96 और 12 से काट दो, ये 12 से काटोगे तो 12 बार चला जाएगा, 12 12 144 होते हैं। फिर काट दो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 3 से काटो 3 तियाँ 9, 3 और 2 कितने हुए, गुणा करो तो 3 गुणा 2 बराबर 6। इसका मतलब 6 वस्तुएं सही हैं, 6 वस्तुएं ही बेचनी पड़ेंगी 44% लाभ के लिए, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। सही है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। कह रहा है वो, ऊपर से देखते हैं जरा क्या कह रहा है वो। 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। सही है। यदि उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो मैंने कि 12 रुपये में अगर देखें तो 12 संतरे 60 रुपये में, 60 रुपये में खरीदे जा रहे हैं 12 संतरे। सही है, तो एक संतरे की कीमत निकाल दें, तो एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 रुपये में, तो 1 रुपये में आएंगे आपके इतने। सही है, अब उस पर भी क्या हो रहा है, उसे नुकसान हो रहा है। अब कह रहा है कितने में, 100 रुपये में बेचते हैं, 100 रुपये में बेचेंगे तो कितने होंगे 100 रुपये में 12 बटे 60 इंटू में क्या आ जाएगा 100। लेकिन कह रहा है नुकसान हो रहा है, तो नुकसान कितना हो रहा है उसे 30% की नुकसान हो रहा है उसे, 25% का, 25% का नुकसान हो रहा है उसे और 25% का फ़ायदा लेना है। फ़ायदा जब लेंगे जब क्या करेंगे हम, कम संतरे बेचेंगे। तो कम बेचने के लिए क्या करूँगा मैं, तो कम बेचने के लिए मैं यहाँ पर जो है 70 ऊपर लगा देता हूँ, क्योंकि 30% की हानि हो रही है। और बटे में क्या कर दूँ मैं 70 नहीं 25% की, तो 25% की हानि हो रही है तो यहाँ 75 हो जाएगा और बटे में 125 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको काट लेते हैं ज़रा। तो 12 पंजे 60 से 5 से काट दो, ये 20 बार चला जाएगा। 25 पंजे 125, 25 तियाँ 75, 5 चौक 20 और 4 तियाँ 12। कितने संतरे बेचने पड़ेंगे आपको, 12 संतरे बेच दो तो काम खत्म है, आपको 25% लाभ मिल जाएगा। सही है, बात समझ आ रही है। चलो अगला देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहा है कि 80 बॉल पेन जो है 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता है वो 30% की हानि होती है, उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो हमने कहा 140 रुपये में बेच रहा है 80। सही है, तो हमें एक में कितने मिलेंगे, हमें 80 बटे 140। फिर वो कह रहा है कितने रुपए में, 104 रुपये में बना दो इसका। 104 रुपये में बनाऊंगा तो कितना जाएगा 80 बटे 140 और गुणा में 104। और मुझे पता है कि अगर लाभ लेना है तो मुझे कम बेचने पड़ेंगे, और कम बेचने के लिए जो हानि वाली होती संख्या ऊपर रख देंगे। तो 30% की हानि हो रही है तो 70 ऊपर रख दीजिएगा। और कितने का कह रहा है, कितने का फ़ायदा लेना, 30% का फ़ायदा लेना, 130 नीचे रख दो, खत्म कहानी। सही है, देखो 70 से काटने 2 बार चला जाएगा,
सही, 0 से 0 काट देते हैं, ये इससे काटेंगे 4 बार आ जाएगा आपके पास, और 13 से 13 अट्ठे 104, तो 8 चौक 32, 4 गुणा 8 करेंगे तो 32 आएगा। तो यानी 32 वस्तुएं आपको बेचनी पड़ेंगी, बस 32 पेन बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो ऐसे ही क्वेश्चन और है, वो भी देख लो जरा। तो कह रहा है 20 वस्तुओं को 60 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। सेम सवाल करा रहा हूँ ऐसे ही, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना घर पे, सही है, ढंग से। चलो देखो पहले ही क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है आपका कि 20 वस्तुओं को 60 रुपये में बेचने पर उसे क्या होता है, 20% की हानि होती है। तो 160 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 20, तो 1 रुपये में कितनी बेचेगा, तो 20/160। और कितने रुपये में बेचने की बात कर रहा है वो, तो वो बात कर रहा है आपको 240 रुपये में। तो 240 का गुणा कर लो बस, 20/160 गुणा में 240। और फिर वो कह रहा है कि हानि होगी तो ऊपर रख दो उसे। हानि क्या हो रही है, कह रहा है 20% की हानि है और 20% लाभ कमाना है, तो 80 बट्टे क्या कर दें 120। ठीक है, 80 से काट दो 2 बार चला जाएगा, 2 से काट दो 10 बार चला जाएगा, इससे काट दो 0 चला जाएगा, और इससे काट दो आपका तो 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पे बस कुछ खत्म, सब कटा पटा है, 20 आ जाएगा आंसर इसका बिल्कुल। तो कितनी वस्तुएं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है, उसे 4% की हानि होती है। उसे 4% की हानि होती है। अगर वो 8% कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, तो मैं कह रहा हूँ 1 रुपये में 36 बेच रहा है। अब भाई सीधी बात है, उसे नुकसान हो रहा है, इसका मतलब वो वस्तुएं कम बेचेगा। और कम बेचने के लिए जब भी बेचेगा जब कम वाली संख्या ऊपर होगी, छोटी वाली संख्या ऊपर रखेंगे और बड़ी वाली संख्या नीचे रख देंगे। तो कह रहा है हानि कितनी हो रही है, 4% की। 4% की हानि का मतलब 96 में तो बेच रहा है वो, और कह रहा है बेचना कितने में चाहता है, 8% के लाभ पर। तो 100 में जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 और 12 निम्मा 108, 9 चौक 36, 8 चौक 32। देखिए हो गए रुपये, इतने ही वस्तुएं, बस 32 हो गया आपका। सही है, तो सी ऑप्शन है इसका सही है बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी जब भी ध्यान रखना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो, अगर लाभ दे रहा हो आपके लिए, लाभ कभी दे रहा हो और हानि दे रहा हो, तो आपस में घटा देना। जब भी आपके पास एक बार हानि, एक बार 2 बार हानि दे रखा हो, 2 बार लाभ दे रखे हो एक ही क्वेश्चन में, तो आप दोनों घटा देना, और लाभ हानि दे रखा हो तो जोड़ देना। ठीक है, याद कर लेना ये बात। कभी भी हाँ लाभ दे तो घटा देंगे आपस में, हानि हो तो घटा देंगे आपस में, और लाभ हानि हो तो क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे। सही है, अब क्वेश्चन देख लो, अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपके। सही है, अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कह रहा है 5% लाभ। तो मैंने कहा 5% लाभ हो गया। कह रहा है 5% लाभ पे बेचने पर उसे 5% हानि की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तो मैंने कहा 5% लाभ है और 5% हानि है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10%, क्योंकि दोनों जोड़नी है। तो 10% कितने बराबर हो गया हमारे पास, 10% हमारे पास हो गया 150 के बराबर। क्या कह रहा है वो, कह रहा है उसने वस्तु कितने रुपये में खरीदी, 100% बतानी, तो 0 यहाँ लगा दें और 1 0 यहाँ लगा दें, कितने में जाए 1500, बस खत्म। यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही है आपका, तो इसका ऑप्शन जो आपके पास बी सही है, 1500। सही है। अगला देखो क्वेश्चन जरा, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, कह रहा है एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3% का अंतर आता है, तो कमीज का क्रय मूल्य बताइए। तो मैं क्या 15% लाभ है फिर 17% लाभ है, तो लाभ आपस में घट जाएंगे, कितना 2% ही तो बचेगा 17 में से। अगर घटाएं 17 में से अगर मैं 15 घटाता हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे, तो 2% ही तो मिलेगा। तो 2% में कितना 3 रुपये का अंतर आ रहा है, तो 3 रुपये का अंतर हो गया। ये कह रहा है कि इसकी क्या करना है, क्रय मूल्य बता रहा है, 100% बता दो। तो 2 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू होगी 3/2 × 100, काट दो इससे, 50 बार जाएगा, तो 5 × 15, 150 रुपये आ जाएगा। तो 150 रुपये सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलो ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं जरा, देखो शेयर कर दीजिएगा इसको, ये मैं जो करा रहा हूँ क्वेश्चन, इसको शेयर कर दीजिए, बहुत से लोगों को इसको लाभ मिलेगा। सही है, मैं जानता हूँ आप लोग तो देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते।
थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, हम भी मेहनत करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारी जो है बात और लोगों तक पहुँचे, कि और लोग भी हमें जाने कि हाँ हम भी एजुकेटर हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। सही है, तो बस इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो है थोड़ा थोड़ा हमें सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को, आप भी करिए और करवाइए भी, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि जितने सब्सक्राइबर होंगे उतना मोटिवेशन आता है कि हमारे पास लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, इसलिए मेहनत करने का मन करता है फिर। सही है, तो आप लोग अगर थोड़ा सपोर्ट करेंगे, मेहनत करवाएंगे, तभी मैं मेहनत करूँगा। ठीक है, और मेहनत मैं फुल करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग भी लगिए। सही है, चलिए करना क्या है, फ्री में होता है, सब्सक्राइब और शेयर के लिए कोई पैसे नहीं लगते, जो आप नेट आपने करवा रखा है उसी हिसाब को करना है, तो कोई पैसे तो एक्स्ट्रा लगने नहीं है, तो क्या दिक्कत है शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में। सही है, चलिए क्या कह रहा है कि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% ज़्यादा में बेचा जाता तो 20% का लाभ हो जाता। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाभ है पहले भी और लाभ है बाद में भी, यानी लाभ जो हमारे पास होगा 20% का लाभ हो जाता, और अभी कितने का 10% का लाभ है, तो लाभ और लाभ आपस में, इस पहले 16% का लाभ था, पहले 16 का था, अब 20 का हो गया, तो लाभ हटा दें तो कितना है, 4% ही तो बचेगा, तो 4% में कितने का अंतर आ गया, तो अंतर आ गया आपका 10 रुपये का। कह रहा लागत मूल्य बताइए, तो लागत मूल्य का मतलब क्या हो गया, 100% बताना है, तो 100% क्या नहीं है, 10/4 गुणा में 100, काट दो 25 बार जाएगा, तो 25 धाम 250, कितनी लागत कीमत उसकी, 250 रुपये। सही, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है, तो उसका लागत मूल्य बताइए। अब हानि है हमारे पास कितनी, 19, और 17 हमारे पास लाभ है, तो क्या दोनों जुड़ नहीं जाएंगे, जब लाभ और हानि दोनों मिलेंगे हमारे पास तो जुड़ेंगे आपस में। ये देखो कितना हो जाएगा, 6, 16 हो गए और ये हो गया 36, तो 36% हमारे पास कितने के बराबर आ रहा है, 162 के बराबर। कह रहा 100% बता दो, 100% के लिए क्या करेंगे, 162/36 और गुणा में 100, बस खत्म कर दो। जरा इसे काटो, तो इसे काट देते हैं हम जरा, 9 से काट दो, 9 चौक 36, 9 एकम 9, बचे हमारे पास कितने 7, 9 अट्ठे 72, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और ये काट दो, 2 नेम 18, इससे काट दो 50, फिर 9 पंजे 45, 9 गुणा 50 अगर हम करेंगे तो कितना 450 आ जाएगा, तो 450 आपका आंसर आ जाएगा। सही, चलिए, और ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। सही, सब अच्छे का सोल्यूशन आपके आ ही रहे हैं। सही, चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्या कह रहा है वो, अगला कह रहा है एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया तो उसे 80% कम पे बेचा जाता तो 10% की हानि हो जाती है। और लाभ हानि हो गया, फिर से जुड़ जाएंगे, तो कितना है, पहले 30% का लाभ है तो 30% रखा है यहाँ पे, और बटे में हमने कितना, प्लस में हमने क्या कर दिया, तो प्लस में हम करेंगे कितनी हानि हो रही है, 10 की हानि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 40, तो 40% जो है वो अंतर कितना है हमारे पास, कह रहा है कम हो रहे हैं हमारे पास 80 रुपये, तो हम 100% निकाल दें लागत कीमत, तो 100% निकाल दो जरा, 80 बटे में 40 गुणा में 100, क्या 40 से काट दें 2 बार जाएगा और 2 गुणा कर दें 100 में, तो कितना जाएगा 200 रुपये, बस खत्म, 200 रुपये आपका आंसर हो गया। ठीक, बताइए जरा कोई दिक्कत आ रही हो किसी को। एक और ऐसी क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, क्या कह रहा है वो, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने पर मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक होती है यदि 8% की हानि पर बेचने से मिलती। तो देखो पहले में 8% का लाभ हो गया, दूसरे में 8% की हानि हो गई, तो जोड़ेंगे 16% आ जाएगा। 16% में क्या अंतर आ रहा है आपका, तो अंतर आ रहा है आपका 28 रुपये का, और कह रहा है इसकी क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो 100% ही तो निकालना है हमें, क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही बात होती है। 28 बटे में 16 इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास 100, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, इससे काट दोगे ये 25 बार जाएगा, 100 25 बार चला जाएगा, तो 25 सत्ते 175 होते हैं, तो ऐसी मतलब लागत कीमत कितनी है, 175 रुपये आ जाएगी। बताओ, चलिए कह रहा है एक कमीज के 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपये है। ठीक, तो 4% और 5% है, जब लाभ है तो हमारे पास घट जाएंगे, तो 5 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1% आएगा। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो वो 3 अंतर है। 100% निकालना है तो 100% कितना हो जाएगा, 200, 100 से गुणा कर देंगे बस,
300 रुपये आ जाएगा। अब वो कह रहा है ये तो हो गई हमारे पास लागत कीमत, कह दोनों का विक्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारे पास पता है कितना हमने करना है, 5% का लाभ ले रहे हैं, 4% का लाभ ले रहे हैं पहले, तो 4% का लाभ ले लो। तो 300 गुणा 104 बटे में 100, ये तो हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा पहला। तो ये बोलेंगे SP कौन सा 1, तो SP 1 हो जाएगा। इससे 2 जीरो 2 जीरो काट दें, 3 से गुणा कर दो, 3 चौक 12, हासिल लगा 1, तो वो इधर आ जाएगा 3 एकम 3, 312 हो जाएगा पहला। फिर कह रहा है दूसरे में SP 2, यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 300 तो रुपये रहेंगे, उसे 105 का लाभ ले रहा है 5% का, कर दो इसमें 5, 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15, पूरे आ जाएंगे 15 और 3 एकम 3, तो एक हमारे पास 312, एक 315 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और लिख लो, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक मिलते तो लाभ कितना हो जाता, 20% का, यानी दोनों लाभ आ गए। तो हम क्या करें, इसे घटा देंगे। तो 20 में से अगर 15 चले गए तो कितने बचे, 5% बचे। 5% जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, जो अंतर है, अंतर कितना है 27 रुपये का। कह रहा है इसकी लागत मूल्य बता दीजिए, तो लागत मूल्य क्या होगा 100%, तो 100% बना लें इसे। तो 27 बटे में 5 इंटू में 100, काट दो इसे, तो 20 बार चला जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, तो 5 से 40 रुपये आ जाएगा लागत मूल्य। सही है, चलिए। तो इस तरीके तो क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ गया होंगे, अब ज़्यादा कराने की आवश्यकता है नहीं। अब नेक्स्ट टाइप से हम करेंगे जो क्वेश्चन, तो वो क्या कह रहा है वो हमारे पास कह रहा है कि यदि 2 कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है तो उसे एक कुर्सी पर 25% का लाभ होता है और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है। इस प्रकार वस्तु की कुल हानि कितने रुपए की हुई। ठीक है, इसमें रुपए पूछ रहा है। तो कह रहा है कि भाई हमारा देखा तो कुर्सी की दर से बेचता है, ठीक है, तो 120 रुपये में बेची है उसने। तो इसका हम क्या करें, CP निकाल लें पहले। तो CP हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25% की हानि ऐसे कर देते हैं हम। चलो देखो क्या कह रहा है, वो 25% का लाभ लेता है, तो 25% का मतलब कितना होता है, तो 25% का मतलब है 1/4, यानी 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेचता है, लाभ लेता है। और दूसरा कह रहा है इसमें क्या करता है, वो 25% की हानि उठाता है, तो मतलब 4 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेचता है। लेकिन कह रहा है विक्रय मूल्य क्या है उसका, बराबर है, तो विक्रय मूल्य तो बराबर होगा, 120 रुपये में बेच रहा है कुर्सी को। सही है, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर दें, यहाँ पे हम 4 से गुणा कर 5 से गुणा कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ भी 3 से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ भी हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना 20 और यहाँ हो जाएगा 15। यानी अब देखो दोनों बराबर हैं। कह रहा है कितने बेच रहा है, 120 रुपये में प्रत्येक जो कुर्सी बेच रहा है। तो इसका मतलब कितना है, 15 अट्ठे 120 होते हैं। सही है, तो 8 गुना कर दो इसको भी, तो इसको 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 12 अट्ठे 96 और ये कितना हो जाएगा आपका 20 अट्ठे 8 दूनी 16, 160। यानी टोटल करें तो 96 प्लस 160 ये रहा होगा हमारे पास, तो 6 ये हो गए हमारे पास। और उसके बाद हमने देखा तो 15 और ये 256 रुपये की खरीद पड़ी हमारे पास, और हमने बेचा कितने में है, तो 240 रुपये में। सही, 120 और 120 240 रुपये में बेचा है। 256 रुपये की चीज़ थी और 240 रुपये में बेची है, यानी कि हमने देखो 256 में से अगर 240 निकाल दें तो कितना बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास 16 रुपये। यानी 16 रुपये की क्या हो गई, हमें हानि हो गई, 16 रुपये की हमें हानि हुई है। सही है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 16 रुपये की हानि हो गई आपकी। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। कह रहा अमन प्रति 99 रुपये की दर से 2 घड़ियाँ बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जब परसेंटेज पूछे तो कुछ करना ही नहीं है आपको, और दोनों सेम दे रखा हो, एक तरफ लाभ हो एक तरफ हानि हो। सही, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा आपको क्या करना है, x + y प्लस XY/100 लगाना है। सही है, तो हमने कहा हमारे पास क्या है, तो पहले लाभ है तो 100 प्लस में लेंगे, फिर हानि है तो 10 माइनस में लेंगे। सही है, प्लस का 10 आ जाएगा यहाँ पर और -10 की हानि हो जाएगी, बटे में क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये तो हो गया 0 माइनस, तो 0 2 0 लगा दिया, -1 आएगा तो -1% का मतलब हो गया 1% की कमी। 1% की कमी यानी कि 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो 1% की हानि हो जाएगी। सही है, तो देखो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और बाकी हम मेहनत करने को तैयार हैं।
हम खूब मेहनत करेंगे, जम के मेहनत करेंगे आपके साथ मिलके, और थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। रेगुलर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, सही है। इतनी जानकारी मुझे तो है ही, मैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, तो आपकी जानकारी बढ़ जाए, मेरे से थोड़ा सा जो है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपको मिले, तो इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा मेहनत करता रहूँगा आपके लिए। बस थोड़ा सा आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ जो है अपने उन सभी मित्रों को पहुँचानी वीडियो जो लोग अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद वो कामयाबी चाहते हैं। यकीन मानिए मैं ग्रुप डी की भी एक सीरीज़ लेके आऊँगा, इसमें पूरे के पूरे प्रीवियस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस थे मैं वो कराऊँगा सारे एक साथ, सही है। तो अब तक के लिए हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।